अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने आपसे बात ये करनी है कि मरियम नवाज ने 1 साल का काम 2 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया है। कैसे? उसके सबूत तो मैंने आपको दिखाने हैं, लेकिन ऐसे में एक बेहुदा वीडियो लीक किया गया है, उसकी क्या हकीकत और सदाकत है उसके ऊपर भी मैंने आपको बताना है। खासतौर पर मरियम नवाज की इस वक्त जो ट्रोलिंग जारी है और उनकी चीज़ों को और उनकी पुरानी से पुरानी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर जिस तरह से निकाल कर सामने लाया जा रहा है, उसकी हकीकत से आज आपको आश्कार करने जा रही हूँ। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि इमरान रियाज खान और सहाफ़ी असद अली तूर जो हैं वो अदालत में जब पेश हुए हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह मुकर गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और जब उनके व्लॉग्स उनको दिखाए गए तो उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स और चंद सस्ते लंडे के सहाफ़ियों का जिक्र कर दिया। ऐसे में उनके लिए जो दर्द जागा है वो जागा है जी हामिद मीर को और साथ में सभी इब्राहिम को, क्योंकि मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि 35 यूट्यूबर्स जो हैं वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल होंगे। तो अब उनको नजर आ रहा है कि जनाब फंदा सामने खड़ा है। तो हामिद मीर ने दी हैं जी रियासत को बड़ी गंदी किस्म की धमकियां। वो क्या धमकियां दी हैं, कैसे दी हैं और क्या साजिश है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, खासतौर पर बहरिया टाउन और मलिक रियाज के हवाले से। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, इससे पहले कि जनाब मैं आपके साथ बकायदा तौर पे पहली खबर शेयर करूं, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। जरा होशो हवास के साथ जरा देखिएगा। दिल आपका दुखेगा लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने बस ये देखना है कि कोई इंसान इंसानियत के दर्जे से किस हद तक नीचे गिर सकता है और कोई घटियापन की किस हद को पार कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि मरियम नवाज जो हैं उनको ओथ लिए हुए अभी दूसरा दिन जो है वो गुजरा है, और 2 दिन में उन्होंने वजीर आला पंजाब के तौर पे इतना काम कर दिया है कि शायद वो जो 3.25 साल तक बैठे रहे और उनसे काम नहीं हो सका ना, वो परेशान है कि 2 दिन में इतना काम कैसे हो गया। अब 2 दिन का जो काम है वो जब मैं कारकर्दगी आपके सामने रखूंगी, मैंने ऐसे बात नहीं करनी, मैं सबूत आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ना तो मैंने उन प्रोग्राम से कोई फायदा लेना है ना मेरा कोई रिश्तेदार है। लेकिन मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ बात करूंगी। बट उससे पहले जरा देखें कि कैरेक्टर असैसिनेशन किस लेवल की हो रही है। ये जनाब मरियम नवाज साहिबा का चेहरा लिया, उसको फोटोशॉप किया, उसके बाद जनरल बाजवा का चेहरा लिया, उसको फोटोशॉप किया, और फिर उसके बाद उसको डीप फेक टेक्नोलॉजी से एक वीडियो बनाया। और आपको पता है कि वो आजकल टिकटॉक के ऊपर एक लड़का जो कि आजकल काफी पैसे कमा रहा है, जो लाइव में आता है, तो उसकी शक्ल के ऊपर जनरल बाजवा की तस्वीर लगाकर क्या घटिया हरकत की, जरा ये देखिए। वेयर यू दुपट्टा दुपट्टा किधर है आपका? entiendo ni madres. ¿Qué? दुपट्टा 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 सिर खोते थे। अच्छा, ये बदतमीजी, ये बेगैरती जो इस वक्त इंजेक्ट हो चुकी है ना, इंजेक्शन की तरह, जैसे ज़ोंबीज बन जाते हैं, इस तरह हमारे मुआशरे के ज्यादातर लोग अब इसी तरह के हैं। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि आपको मैं जरा ये दिखाती हूँ जनाब, ये फिरौन की तस्वीर। फिरौन की तस्वीर के ऊपर भी किसकी तस्वीर लगा दी गई है, आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो जो उज़मा बुखारी हैं या आज़मा बुखारी हैं, वो सिर्फ बयानात की हद तक अगर ये बातें कर रही हैं, तो अगर वो मुझे सुन रही हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो बदतमीज किस्म के लोग हैं, ये जो इतनी गंदी गलाजत भरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। पकड़ा तो आपने सिर्फ 2 लोगों को है, एक इमरान रियाज खान को और दूसरे जी असद तूर। ये जो समी इब्राहिम जो हैं वो हामिद मीर के साथ दंदनाते फिर रहे थे, ये वही समी इब्राहिम है जिन्होंने जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर गंदे गंदे व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन उनको तो नहीं पकड़ा गया। अच्छा, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है मरियम नवाज का, जिसमें वो जाती हैं एक इदारे में और वहां पर एक लड़की है पुलिस डिपार्टमेंट की, और वो उससे कहती हैं कि तुम मुझे जरा ब्रीफ करो कि तुम काम कैसे कर रही हो। और जैसे ही वो लड़की बात करने लगती है तो उसने सर पे स्कार्फ लिया होता है, उसके स्कार्फ जो है वो अचानक से उसका सर से उतर जाता है, और मरियम नवाज क्या करती हैं कि वो उसका स्कार्फ वापस उसके सर पे रख देती हैं। एक जैसे उन्होंने बिल्कुल ऐसा जेस्चर दिया जो बहुत ही लवेबल, बहुत ही एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन उसके ऊपर भी तकलीफ शुरू हो गई। इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि जिनको तकलीफ होनी होती है उनको किसी भी बात पे जो तकलीफ है वो होती है। मैं वो पंजाबी का एक मुहावरा है, कहते हैं कि आटा गूंदे हिलदी क्यों है, यानी कि जिनको मसला होता है ना वो कहते हैं कि आटा भी गूंदो और हिलो भी मत। अब ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मरियम नवाज की महज एक ऐसी वीडियो जिसमें वो एक लड़की के सर के ऊपर जो है वो स्कार्फ दे रही हैं, उसके ऊपर बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए ये एक शख्स है जी अबू जर फुरकान,
कहता है ये सस्ती एक्टिंग अब रोजाना देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है आप जरा अंदाजा कीजिए कि ऐसी ऐसी गलाजत भरे कमेंट्स जो हैं वो आए कि ये एक और अकाउंट है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। इसने लिखा जी कि इंग्लिश में लंबा सा भाषण दिया जिसमें उसका तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब एक खातून होकर उसकी जुर्रत कैसे हुई कि किसी की मर्जी के बगैर उसको टच किया। मतलब मरियम नवाज की जुर्रत कैसे हुई कि वो एक लड़की को टच कर रही है। वाह सुभान अल्लाह। यानी आप जो है वो टच करने पे आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आपके खान साहब ने सीता वाइट के साथ क्या किया था? टेरियन जो है वो फिर कैसे आ गई? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ रही हूँ। मतलब आप लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किसी लेडी को बजाय इसके कि उसके ऊपर अप्रिशिएट करें, आप इस तरह की गंदी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं एक खातून की। मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी रोज आकर कह देती हैं बड़ा सख्ती से एक्शन होगा। मुझे तो लगता है ये सुस्ती से एक्शन हो रहा है, कोई सख्ती से एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, अब इतनी तकलीफ मरियम नवाज की क्यों हो रही है? वजह यह है कि पंजाब की जो लेगेसी है ना वो ये है कि यहाँ पर जब भी कोई एक बार वजीर आला बन जाता है, जब भी कोई एक बार वजीर आला बन जाता है तो वो 2 बार वजीर आजम जरूर बनता है। आप चाहे शहबाज शरीफ को देख लें, आप चाहे नवाज शरीफ को देख लें, और आप चाहे मरियम नवाज को आप देख लें। अब मरियम नवाज जो है वो इस लेगेसी को आगे लेकर चलने जा रही हैं। अब मजे की बात यह है कि मरियम नवाज का कंपटीशन भी किसके साथ है? अपने ही वालिद के साथ, अपने ही चचा के साथ। कैसे कि जो नवाज शरीफ हैं वो पहले यहाँ पे वजीर आला रह चुके हैं, फिर उसके बाद शहबाज स्पीड जो है वो बड़ी मशहूर हुई, मोहसिन नकवी ने बड़ा कमाल का काम किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम पंजाब में बड़े ब्लेस्ड हैं कि जो लोग भी आए हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करके गए हैं, सिवाय बुजदार के, क्योंकि बुजदार वाला जो दौर था ना, अल्लाह माफी दे तो बस्तगफिरुल्लाह, हमें मैं इस्तगफारी बढ़ती रहती थी रोज। ठीक है, अब मरियम नवाज जो है उन्होंने ये जनाब कह दिया है कि मेरा जो है ना वो मुकाबला ये है कि मैंने इनसे भी आगे बढ़ के काम करना है। अब आप ये अंदाजा करें कि जिस दिन मरियम नवाज ने ओथ लिया उसी दिन वो जाकर थानों में पहुंच गई, उन्होंने जाकर कैदियों से बातचीत करना शुरू कर दी। और अब दूसरा दिन है और दूसरे दिन के अंदर अंदर क्या क्या ऐलानात कर दिए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो अब ये सड़क देखें। ये एक भाईजान है जो बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से इनके घर के आगे सड़क नहीं बनी थी और फौरी तौर पे लाहौर के अंदर सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया है, कचरा अपनी जगह पे पहुंचना शुरू हो गया है। पूरे लाहौर के अंदर जो है वो मुफ्त वाईफाई का ऐलान किया था मरियम नवाज ने, वो वाईफाई के ऊपर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान के जो 72 लाख के करीब लोग हैं उनको राशन मिलेगा रमजान के दौरान। ठीक है, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख लें। तो इतने सारे काम मरियम नवाज ने एक साथ शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जी जो खवातीन काम करती हैं दूसरे शहरों से आकर लाहौर के अंदर या डिफरेंट बड़े सिटीज के अंदर, तो वहां पर उन्होंने कहा कि हम उनके लिए जो है वो गर्ल्स हॉस्टल्स बनाएंगे ताकि वो जब 2-2 महीने के बाद अपने घरों में जाती हैं तो उनको रिहाइश का मसला ना हो। फिर उन्होंने कहा कि काम के दौरान जो खवातीन को हिरासा किया जाता है उसके ऊपर भी सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। फिर और मरियम नवाज ने कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक साथ शुरू कर दिए हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हम IT सिटीज बनाने जा रहे हैं। मतलब कोई काम रह गया पीछे? आप मुझे बताएं कितने, मैंने कोई 10 काम तो अभी आपको गिनवा दिए हैं। इसके ऊपर हो रही है जी असल में बहुत ही ज्यादा तकलीफ। लो जी एक और मंसूबा सुन लो, मैं भूल गई थी, मेरे जहन से ना निकले, मैं हर बात आपके साथ जो है सबूत के साथ कर रही हूँ। ये देखें जी, वजीर आला पंजाब यानी कि मरियम नवाज शरीफ ने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और वहां पर म्यूजियम का भी इफ्तिताह कर दिया। सड़कें भी ठीक हो गई, कचरा भी ठीक हो गया, IT पार्क्स भी बनना शुरू हो गए हैं। मतलब हर तरह का काम जो है वो होना शुरू हो गया। फिर इसके अलावा सबसे बड़ी मजेदार खबर ये थी कि अगले दिन यानी कि जिस दिन ओथ उठाया उससे अगले दिन मरियम नवाज जो है वो जब पहुंची हैं अपने ऑफिस, वो जो तमाम अमला है, तमाम ब्यूरोक्रेसी है, उन सबसे पहले मरियम नवाज वहां पे पहुंच गई। यहाँ तक कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उनसे भी पहले मरियम नवाज पहुंच गई। बिल्कुल वो एक तस्वीर मुझे अगर मिल गई तो मैं शेयर करूंगी कि जहां पर वो बैठी हैं और ऐसे 9 के ऊपर सुई आई है और साथ ही जो है वो इजलास शुरू हो गया। चाहे कोई वक्त पे पहुंचा है चाहे वो वक्त पे नहीं पहुंचा है, सबको ये मैसेज गया है कि जनाब मरियम नवाज के साथ अगर हमने आइंदा आने वाले 5 साल गुजारने हैं तो हमें टाइम पे ऑफिस भी पहुंचना है और हमें टाइम पे काम भी करना है। और ऐसे में वो भूले भिसरे लोगों की तरह मुझे याद आते हैं हारून रशीद साहब। वैसे अल्लाह माफी दे कि इंसान बुढ़ापे में भी इतना झूठ बोल सकता है, जो कहा करते थे कि मरियम नवाज का कोई चांस नहीं हो सकता जी। और एक मर्तबा नहीं, वो जितने साल रहे हैं वो एक ही बात करते रहे हैं। अब सुना है कि उन्होंने सर्फ खा लिया है और गशी के दौरे उनको पड़ रहे हैं आजकल, लेकिन वो क्या कुछ कहते रहे, मैं चाहती हूँ कि जरा माजी के झरोकों से आप ये भी देख लीजिए। नफरत ठीक है, और वो अगर आ गई इंशाअल्लाह कभी नहीं आएंगी तो रौन डालेंगे, मुल्क को बर्बाद। अल्लाह वो दिन ना लाए कि ये खातून इस मुल्क पे हुक्मरान हो
ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। खबर है बस एक, खबर तो धुआंधार है, आप बताएंगे तो समझ आ जाएगी लोगों को। मोहतरमा मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद जी सफदर, जुनैद सफदर जो हैं वो रहीम यार खान से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जो मुल्क के जो हैं ताकतवर ग्रुप फाल तबकात, मरियम के इक़्तिदार में आने का जो रास इम्कान था वो भी खत्म हो गया। सब कुछ वोट नहीं होते, फाल तबकात अहम होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अहम होती है, बस चलता बन जाए, और अगर फर्ज कीजिए बन जाए बोल तो मुश्किल है, तो कौन इन्हें हुकूमत करने देगा ऐसे गैर जिम्मेदार खातून को। हारून रशीद का हाल तो आपने देखा है, आजकल यूथियों का यही हाल हो रहा है। तो मुझे आजकल उनसे काफी ज्यादा हमदर्दी है जनाब। ये एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ग्लोरिया जीन्स लाहौर का, जहां पर एक पटवारी डांस कर करके किस तरह से तमाम युवतियों को इरिटेट कर रहा है। और अब जनाब बारी है जी अगली खबर की, लेकिन आपने पहले मुझे शाबाश देनी है क्योंकि मैं ये खबर आपको बहुत अर्सा पहले भी दे चुकी थी, और गुज़श्ता रोज जो आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं उसमें जो मेरा सबसे ऊपर थंबनेल था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है देख लें आप। मेरा थंबनेल आपको नजर आ रहा है, जिसमें मैंने लिखा था कि आरिफ अलवी अपने बेटे समेत जेल में। और आज जनाब जी फाइनली बिलावल भुट्टो ने भी अपना बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरिफ अलवी बहुत जल्दी जो है वो नेक्स्ट स्टॉप टू अडयाला होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 2 मुकदमात जो हैं वो बनने जा रहे हैं। नंबर 1 तो उनके ऊपर इसलिए केस बनेगा असेंबली तोड़ने का, और दूसरा इजलास ना बुलाने का। तो देख लें जी, मैंने तो हालांकि बताया था कि उनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं जो उन्होंने अपने बेटे के लिए मुआहदा किया और सारा कुछ वो उन्होंने किया, वो मैंने आपके सामने रखा था, तो मुझे आपकी शाबाश देना तो बनती है। अब चलते हैं जी हामिद मीर की तरफ। हामिद मीर साहब जो हैं वो फिर से इन एक्शन आ गए हैं। उन्होंने जनाब जी, आपको स्क्रीन के ऊपर ट्वीट नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि हम मिलियन मार्च करने जा रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो आ जाएं, और हम इतना बड़ा जो है ना जलसा जुलूस लेकर निकलेंगे। और 2 सहाफियों के हक में दरअसल वो कह रहे थे कि हम ये करेंगे, एक हैं जी इमरान रियाज खान और दूसरे हैं जी असद तूर। अब जनाब जब ये कहा हामिद मीर ने, तो आए कितने लोग उनके साथ? सिर्फ 3 लोग। एक साइड पे समी इब्राहिम खड़े थे, पोनी वाले अंकल, एक तरफ जो है वो हामिद मीर खड़े थे, और एक तरफ एक खातून खड़ी थी। उसके अलावा जो चंद एक लोग हैं ना, वो जो वैसे ही आपके साथ आते हुए तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, बस वो लोग खड़े थे, उसके अलावा कोई नहीं था। क्या कहा हामिद मीर ने, जरा ये सुनिए। मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया। मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। तो माजी में वो क्या कहते रहे हैं और किस तरह से उन्होंने जनरल रानी के बारे में एक कहानी बताई थी, और फिर उसके बाद वो किस तरह से जियो से निकाले गए थे और किस तरह से वो ऑफियर हुए थे। हालांकि पिछले दिनों पीएमएलएन ने बताया था कि उन्होंने ही असल में उनको बचाया था, उनकी नौकरी को बचाया था, लेकिन वो उन्हीं को भूल गए। इसहाक डार के द्रूशी पढ़ने के ऊपर भी इस शख्स ने मजाक उड़ाया। लेकिन जरा आप सुनिए कि क्या कहते रहे जनरल रानी और पता नहीं क्या क्या कुछ। आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। आपने सुन लिया, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। असल में असद तूर जो है उनके लिए मेरे जज्बात थोड़े से जरा नरम है, और इमरान रियाज खान के लिए ज्यादा मतलब सख्त इसलिए हैं क्योंकि इमरान रियाज खान की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। वो ज्यादा लोगों के दिमागों को प्ल्यूट कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और गंदी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन असद तूर भी उनसे किसी तरह से पीछे नहीं है। बताया जाता है कि जनाब पेशी पे जब वो पहुंचे और उनसे पूछा गया कि जितनी भी खबरें आपने दी हैं तो ये आपने कहाँ से दी हैं, ये तो सारी खबरें ही गलत हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत खबरें देता हूँ रोज, तो उसमें से कई गलत भी हो सकती हैं, और कोई सोर्स नहीं था। और जब पूछा गया तो कहा कि मैंने वो फलां यूट्यूबर को देखा था, मैंने फलां यूट्यूबर को देखा था। वैसे अल्लाह ताला माफ करे, मतलब ठीक है गलती इंसान से हो जाती है, कभी कोई गलत खबर भी हो सकती है। आपको याद होगा कि वो जिस सहाफ़ी ने खबर दी थी बुशरा बीबी की शादी की, कि एलिजिडली इमरान खान ने खुफिया तौर पे बुशरा बीबी के साथ शादी की है, उस वक्त इमरान खान ने इंतकाम लिया था उस सहाफ़ी से और कहा था कि ये खबर गलत है, जबकि बाद में वक्त ने साबित किया था कि वो खबर सच्ची है। तो चलो अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो समझ में आती है। लेकिन जरा आप देखें कि असद तूर ने एक व्लॉग बनाया, मैं आपको जरा उनके कुछ ना चंक्स दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इस शख्स ने कितना बड़ा घिनौना प्रोपेगेंडा किया। ये कहता है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है ना हमारे, उन्होंने जाके जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और वो डील कर रहे हैं।
हालांकि उस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं हमारे, वो ऐन उस मौके पर जिस वक्त इनका व्लॉग आया था, वो सऊदी अरब के अंदर दौरे पे थे। क्या कहा, जरा ये सुनिए। तमाम चीज़ें बहरहाल थी और इस पर जो कहते हैं कि सीडीएस साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप लोग अपना लीगल कोर्स इख्तियार करें और जहाँ पर भी आपको लगता है कोई रिगिंग हुई है या कुछ है तो आप उसको देख सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब को कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे अगर आपकी साथ कोई कहीं पे हुई है नाइंसाफ़ी और आपको वो सीटें अदालतों से वापस मिलती हैं तो हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं होगा, हम तो आपके मैंडेट का एहतराम करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुल्क अब आगे चले, अब ये इस इलेक्शन की वजह से इंस्टेबिलिटी मजीद ना बढ़े। फिर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि असद तूर ने तो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके ऊपर यहां तक इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने कादियानियों को इजाजत दी है कि वो अपनी तबलीग कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को खतरे में डाला। अच्छा, फिर बात सिर्फ यहीं तक भी नहीं रुकती, बल्कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर जो है वो बिकने का इल्जाम लगाया कि उन्होंने ट्रेड किया है। क्या ट्रेड किया और जो उन्होंने कहा है, मैं चाहती हूँ कि वो क्लिप जरा आप खुद सुन लें। तो ये फिर वो था। अब इस सब में जाहिर बात है, ये तो फिर निशान हतमी तौर पर पता था जंग कहां तक जानी है, तो वो तो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही लेके दे सकते थे। तो फिर वहां पर भी जराए कहते हैं कि फिर ट्रेड हुई और उस ट्रेड में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को प्लेट में रखकर जस्टिस मुदाहिर अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब का सर पेश किया गया और फिर जवाब में जवाबी सलामी उनसे पीटीआई के बल्ले की ली गई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। ये जराए दावा कर रहे हैं कि ये इस किस्म का ट्रेड है। और दीगर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी जस्टिस इजाजुल हसन को खुसूसी तौर पे मुस्ताफी करवा के एक बड़ा सख्त पैगाम दे दिया गया था कि अगर जो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे उनके साथ इख्तलाफ करेगा तो जस्टिस इजाजुल हसन वाला हशर करेंगे। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। और ऊपर से हामिद मीर जो है वो समी इब्राहिम जैसे शख्स को, जिसने सबसे पहले इसके ऊपर व्लॉग बनाया था, समी इब्राहिम के व्लॉग का तो मैंने आपके साथ वो हवाला भी शेयर किया था, और उस जैसे आदमी को अपने साथ खड़ा करके वो मोहतरम कह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ के कातिलों के नाम जानता हूं, अगर आपने इन दो को नहीं छोड़ा तो मैं उनके नाम ले लूंगा। वो तो पहले ये भी कह चुके हैं ना कि मैं जनरल रानी वाला जो मैंने अभी आपको क्लिप सुनवाया है, तो वो तो उस वक्त भी कहते थे कि मैं नाम ले लूंगा, अभी तक तो नाम नहीं लिए। तो अब वो पहले उनके नाम ले लें, फिर बाद में इनके नाम ले लें, फिर उसके बाद इनका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और जाते जाते एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहरिया टाउन लाहौर के बारे में खबरें आ रही हैं कि जी उनकी बिजली काट दी गई है, और उसके बारे में अब फिर से प्रोपेगेंडा होगा और ये इससे पहले की तमाम गलत खबरें आप तक पहुंचेंगी, क्योंकि सारी बात उनको पैसा दिया जाएगा और कहेगा कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो वो बताया ये जा रहा है कि वो अदम अदायगी की वजह से जो है ना वो बिजली काटी गई है। वो आगे से मतलब वहाँ जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं वो तो पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन आगे जो ये सोसाइटी वाले हैं ये आगे बाबड़ा को पैसे पे नहीं कर रहे थे। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। और बारिया जी, आप लोगों की आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन दोनों चीजों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। हामिद मीर की जो फोकी किस्म की धमकियां हैं, क्या इससे रियासत ब्लैकमेल हो जाएगी? और वो जो कह रहे हैं कि मैं नाम ले लूंगा, वो जनरल रानी के जमाने से लेकर अब अरशद शरीफ के कातिलों का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये जो मरियम नवाज के खिलाफ गंदी कैंपेन की जा रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम चीजों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।